अगर आपको किसी इंसान या उसके बिहेवियर को चेंज करना है तो उसे सीधा गाली देने और क्रिटिसाइज करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। ये है द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ विनिंग पीपल। देखो, जब भी हम पर कोई हमला होता है, फिर चाहे वो वर्ड्स के द्वारा ही क्यों ना हो, इससे हम तुरंत अपने डिफेंसिव स्टेट में आ जाते हैं और फिर या तो सामने वाले के साथ बहस करते हैं या फिर उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज मत करो, बल्कि उन्हें ऐसा लगवाओ कि आप उन्हें समझते हो। इससे सामने वाला इन्फ्लुएंस भी जल्दी होगा और आपकी इज्जत भी करेगा। जब एक कुत्ते को घर का गार्ड बनाना होता है तो उसके सामने हाथ नहीं फैलाए जाते, बल्कि उसे बिस्किट डाले जाते हैं, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लोगों को इस बात से तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो, उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि वो क्या चाहते हैं। इसीलिए किसी को भी इन्फ्लुएंस या कन्वेंस करते वक्त उसे सिर्फ ये दिखाओ कि इसमें उसका क्या फायदा। इससे उसका पूरा फोकस डिजायर पे चले जाएगा और वो खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। एक इंसान जितना पैसे और पावर को चाहता है, उतना ही खुद की प्रशंसा भी चाहता है। और एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जिसका सही तरीके से यूज करने से लोग आपको तुरंत लाइक करने लगेंगे। देखो, जब कोई हमें फालतू और झूठे कॉम्प्लीमेंट्स देता है तो वो हमें चापलूस लगता है, लेकिन जब कोई ईमानदारी से हमें अप्रिशिएट करता है तो वो हमें अच्छा भी लगता है और उसके साथ हमारे रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए लोगों को नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्स देने के बजाय उनके पर्टिकुलर एक्शंस और उनकी क्वालिटीज को टारगेट करो। ऐसा करके आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर सिर्फ पर्सनैलिटी से दोस्त बनते तो आज आप भी किसी के साथ चैटिंग कर रहे होते, लेकिन रियलिटी में दोस्त बनाने का सबसे तगड़ा तरीका है सामने वाले में दिलचस्पी दिखाना। आप दूसरों में दिलचस्पी दिखाकर 2 महीनों में उतने दोस्त बना सकते हो जितना आप दूसरों को खुद में दिलचस्प दिखाने की कोशिश करके 2 साल में भी नहीं बना सकते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो तो सामने वाले को इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टेड और वैल्यूड फील करवाओ, बिकॉज पीपल ओनली रिमेम्बर हाउ यू मेड देम फील, नॉट व्हाट यू सेड एंड डिड। स्माइल एक ऐसी चीज है जो किसी का दिन बनाने से लेकर जिंदगी बनाने तक का दम रखती है, और अगर इसका सही तरीके से यूज किया जाए तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट दिखोगे और लोग आपको तुरंत लाइक करने लगेंगे। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो उनके दिमाग में जो आपकी इमेज बनती है वो आपके फर्स्ट इंप्रेशन से बनती है, और आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा आपकी स्माइल पर निर्भर करता है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, इससे आपसे एक फ्रेंडली और पॉजिटिव वाइब आएगी और लोग आपसे इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। आपके ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होगा जो चाहे कुछ भी टॉपिक हो वो बस बोलता ही रहता है और सोचता है कि वो काफी स्मार्ट लग रहा है, लेकिन रियलिटी में वो काफी इरिटेटिंग लगता है। देखो, अगर आपको लोगों के साथ इजीली और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है तो आपको ज्यादा बोलने के बजाय एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा और लोगों को वैल्यूड और हियर्ड फील करवाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करो तो उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाओ और उनकी बातों से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछो। इससे वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। आप कभी भी किसी गधे से बहस में नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर आप हार गए तो आप हार गए, एंड अगर आप जीत गए तो भी आप हार गए। और आजकल ज्यादातर लोग गधे ही हैं। इसीलिए आर्गुमेंट में जीतने का एक मात्र तरीका है उससे दूर रहना। देखो, आर्गुमेंट में किसी के सही या गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्गुमेंट कभी लॉजिक के बारे में होता ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो के बारे में होता है। इसीलिए फालतू की बहस से दूर रहो, बिकॉज स्मार्ट पीपल डोंट आर्ग्यू, दे इन्फ्लुएंस। अगर तुम्हें शहद इकट्ठा करना है तो मधुमक्खी के छत्ते को लात मत मारो। इसी तरह अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस या कन्वेंस करना है तो उसको सीधा गलत मत कहो, बल्कि पहले उसके ओपिनियन की रेस्पेक्ट करो। देखो, जब आप किसी को सीधा गलत कहते हो तो इससे वो डिफेंसिव हो जाता है और आपकी बातें सुनना बंद करके आपके साथ बहस करने लगता है। इसीलिए जब भी आपसे कोई असहमत हो तो पहले उसके ओपिनियन की रेस्पेक्ट करो और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करो, क्योंकि लोग दबाव के कारण नहीं बदलते, वो तब बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है। एक बंदा चाहे कितना भी कच्चा ड्राइवर क्यों ना हो, लेकिन अगर ड्राइव करते वक्त कोई दूसरा बंदा आंख मिला के आगे निकल जाए तो चाहे कुछ हो जाए वो बंदा उसे पीछे छोड़ कर ही रहता है। ये हमें दिखाता है द हिडन पावर ऑफ चैलेंजेस। देखो, चैलेंजेस हमारे अंदर खुद को प्रूफ करने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जगा देता है और हमें कुछ भी करने के लिए तैयार कर देता है। इसीलिए जब भी आपको किसी से कुछ करवाना हो तो उसे डायरेक्ट ऑर्डर मत दो, बल्कि अपनी बात को एक चैलेंज के रूप में पेश करो, बिकॉज पीपल हेट ऑर्डर्स बट एक्सेप्ट चैलेंजेस।